दुलारचंद मर्डर केस में सबसे बड़ा मोड़ अब आ गया है। मोकामा के दुलारचंद यादव हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है कि उनकी मौत गोली लगने से नहीं हुई बल्कि चोटों से हुई है। पीएम रिपोर्ट के मुताबिक यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक फेफड़ा फटने और पसलियां टूटने से दुलारचंद की मौत हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कार्डियो रेस्पिरेटरी फेल्योर को कॉज ऑफ डेथ बताया गया है। दुलारचंद के सीने की कई हड्डियां टूटी हुई थी। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि कुचलने से दुलारचंद का फेफड़ा फटा। कल 3 डॉक्टरों की टीम ने दुलारचंद यादव का मृत शरीर का पोस्टमार्टम किया, जिसमें डॉक्टरों ने जो रिपोर्ट तैयार की है वो हैरान कर देने वाली है, क्योंकि इससे पहले सबको यही लग रहा था कि मात्र गोली लगने से उनकी जान यहां पर गई जब वो चुनाव प्रचार यहां पर कर रहे थे। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है तो कई सारे चौंकाने वाले खुलासे निकलकर सामने आते हैं। उसमें यह तक बात सामने आई है कि कुचलने की वजह से उनकी जो पसलियां हैं वो यहां पर टूटी, फेफड़ा फटा, उसकी वजह से उनको कई चोटें, अंदरूनी चोटें यहां पर आई हैं और गोली उनके पैर में लगी थी, इसका भी खुलासा यहां पर किया गया। और यह बात तो साफ है कि अगर पैर में गोली लगती है तो इंसान की जान तो नहीं जा सकती, और इसीलिए ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी यहां पर देखिए बहुत अहम है, क्योंकि फेफड़े यहां पर फटे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये साफ जाहिर है और बाकायदा वो डॉक्टर भी यहां पर सामने आए जिन्होंने पोस्टमार्टम यहां पर तैयार किया और पोस्टमार्टम दुलारचंद का किया था। अब आपको पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को सुनाते हैं, उनका क्या कहना है, सुनिए। तो देखिए, जिन डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम यहां पर किया था उनको भी कुछ देर में यहां पर आपको सुनाएंगे जरूर, क्योंकि उनको सुनना बेहद जरूरी है। 3 डॉक्टर्स मिलकर उन्होंने यहां पर पोस्टमार्टम किया। अब उन डॉक्टर्स का क्या कहना है आप सुनिए। देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो बोर्ड के द्वारा किया गया है ना, तो रिपोर्ट तो तैयार है। बोर्ड 3 डॉक्टर का बोर्ड है और सब करके रिपोर्ट तैयार करके दे दिए हम लोग। क्या पता चला सरकार? चोट है, अंदरूनी चोट है। गोली लगने नहीं, गोली पैर में गोली लगा है, लेकिन वो थ्रू है। गोली पैर में नीचे बाया एंकल जॉइंट से है, तो गोली पार है, आर पार है, उससे वैसा कुछ खास चोट नहीं है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी मोकामा से चंद्रमोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, पहले तो ये कहा जा रहा था कि गोली लगी उसकी वजह से जान गई है, लेकिन अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बहुत अलग अलग तरीके के खुलासे हो रहे हैं। अब क्या कहना है यहाँ पर दुलारचंद यादव के परिजनों का? बिल्कुल, देखिए, हम उसी मोकामा टाल इलाके में मौजूद हैं जहां पर यह विवाद हुआ था, और इसी सड़क के जरिए जो है मोकामा से निकल रहे थे टाल क्षेत्र से अनंत सिंह, और इसी दौरान जो है दोनों के बीच में जो है जमकर पत्थरबाजी हुई और उसके बाद ये घटना सामने आई, जिसमें शुरू दौर में ये कहा गया था कि लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगने से मौत नहीं हुई है, क्योंकि पैर जो है वो बाएं पैर के एड़ी में गोली लगी है, जिससे आदमी की मौत नहीं हो सकती है। और अब जो खुलासा हुआ है उसमें जो डॉक्टरों ने बताया है उसके मुताबिक सीने पर कोई भारी चीज़ जो है गुजरा है, जिसकी वजह से फेफड़ा फटा है और उसके बाद कई हड्डियां टूटी है, जिससे ये मौत हुई है। और साफ तौर पर डॉक्टरों का यह मानना है कि मौत के वजह का जो मुख्य है वो फेफड़ा फटा है, और ऐसे में साफ तौर पर समझा जा सकता है कि शुरू दौर में जो ये बार बार आरोप लगाया जा रहा था परिवार के तरफ से भी और उनके परिजनों के तरफ से भी कि गोलियां चली है और उस गोली की वजह से मौत हुई है, वो मामला अब खत्म होते हुए दिख रहा है। और अब जो कॉज ऑफ डेथ सामने आया है उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम फेलियर की बात की जा रही है डॉक्टरों की तरफ से, तो कहीं ना कहीं ये जो परिवार के लोगों का आरोप था वो खत्म होते हुए दिख रहा है। हालांकि अभी इस पूरे मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और साथ ही टाल क्षेत्र में लगातार छापेमारी भी पुलिस की चल रही है जी। स्पेशल जो टीम बनाई गई है पुलिस की तरफ से वो भी लगातार काम कर रही है और पूरे मामले की चंद्रमोहन पूरी जांच भी चल रही है। 3 FIR जारी अब भी लगातार है। आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास वापस लौटेंगे। देखिए, दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में अब तक 3 FIR दर्ज की गई है। पत्थरबाजी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। दुलारचंद के पोते नीरज कुमार के लिखित आवेदन पर अनंत सिंह और उनके 2 भतीजे समेत 5 लोगों को हत्या के मामले में नामजद अभियुक्त बनाया गया है। वहीं अनंत सिंह के समर्थक जितेंद्र कुमार के बयान पर मोकामा से जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी समेत 6 लोगों पर FIR है। मोकामा से आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी के काफिले पर पथराव मामले में एक केस दर्ज किया गया है। वीणा देवी के काफिले पर दुलारचंद की शव यात्रा के दौरान हमला हुआ था।
तीन डॉक्टर्स के मेडिकल बोर्ड के जो द्वारा है किया गया है। तो जो है प्रक्रिया वही उसी के तहत यहाँ बाढ़ में पोस्टमार्टम किया गया। सर कितने आरोपी बनाए गए सर? इसमें जो प्रथम जिसमें मृतक के पोता के द्वारा फायर किया गया उसमें टोटल 5 अभियुक्त जो है बनाए गए हैं। जो दूसरी तरफ से आवेदन जो है दिया गया उसमें टोटल 6 अभियुक्त बनाए गए हैं तथा जो अन्य जो पुलिस की तरफ से किया गया वो ओवरऑल जो केस है तो उसमें सभी लोगों जो अज्ञात और सभी लोगों पे है तो उसमें जो अब अनुसंधान में नाम आएगा तो उस हिसाब से हमारे लोग आगे कार्रवाई को गिरफ्तारी हुई हैं। जो घटनास्थल पे जो है रोडेबाजी या जो है उसके अंदर शामिल थे। बाकी के लिए भी क्योंकि लगातार जो है लॉ एंड ऑर्डर डिप्लॉयमेंट चल रहा है तो उसके बाद जो है अभी हम लोगों का आगे अनुसंधान और चलेगा। चंद्रमोहन, तो अलग अलग तरीके के सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं। देखिए, दुलारचंद यादव जैसा पोस्टमार्टम में भी अब जिक्र किया गया है कि जो फेफड़े थे वो फट गए थे, तो वाकई बात तो ऐसी है कि जो शरीर है बाहर से वो भी दिख ही रहा होगा। तो दुलारचंद यादव का जो परिवार था उनको कैसे लग गया कि मात्र गोली से ही ये हत्या यहाँ पर की गई है? क्योंकि शरीर देखकर तो कुछ आइडिया उनको भी लगा होगा। देखिए, शुरुआती दौर में जब ये विवाद सामने आया था उस समय पुलिस की तरफ से जो मुझे जानकारी मिली थी उसमें ये कहा गया था कि ये एक्सीडेंटल डेथ है। हालांकि परिवार के लोग बार बार यह आरोप लगा रहे थे कि गोलियां चली है और गोली लगने से मौत हुई है। तो उसके बाद प्रशासन ने यह तय किया कि जब पोस्टमार्टम होगा उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर हत्या के पीछे की वजह क्या है। जो साफ हो गया है कि गोली लगने से मौत नहीं हुई है। और जब शुरू में ये घटना सामने आई थी उस समय ही पुलिस की तरफ से ये कहा गया था कि गाड़ी गुजर रही थी और शायद पैर फिसलने की वजह से या फिर किसी वजह से वो गाड़ी के नीचे आ गए थे और उसका चक्का जो है उनके शरीर के ऊपर से गुजरा है जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यह साफ हो गया है कि उनके सीने के ऊपर से कोई या तो भारी सामान से प्रहार किया गया है या फिर उनके ऊपर से गाड़ी का चक्का गुजरा हो और हो सकता है कि उसकी वजह से फेफड़ा फटा हो और फिर कई हड्डियां जो है और टूटी हो सीने का और उसकी वजह से उनकी मौत हुई है। तो अब यह साफ हो गया है। जो बार बार यह आरोप लगाया जा रहा था वो कहीं ना कहीं आरोप अब खत्म होते हुए नजर आ रहा है। हालांकि परिवार के लोग यह कह रहे हैं कि इसकी पूरे गहराई से जांच होनी चाहिए और जांच के बाद जिनको इन लोगों ने आरोपी बनाया है, अनंत सिंह को लोगों ने आरोपी बनाया है परिवार वालों ने, और साथ ही 2 FIR दर्ज किया गया है। एक अनंत सिंह के जो करीबी हैं उनके तरफ से भी एक FIR दर्ज कराया गया और साथ ही जो दुलालचंद के परिवार के लोग हैं उनके की तरफ से भी एक FIR दर्ज कराया गया है। दोनों को पुलिस जांच कर रही है और साथ ही चुनाव आयोग ने एक रिपोर्ट मांगी है जिसकी जांच के लिए कल देर रात पटना के जो कमिश्नर है वो पहुंचे थे, IG पहुंचे थे, तमाम अमला यहां पर पहुंचा था और पूरे मामले की जांच के बाद आज हो सकता है कि चुनाव आयोग को इसकी जानकारी के लिए देखिए, जांच का ये विषय पूरा लगातार यहाँ पर है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने से अलग अलग तरीके के खुलासे भी हुए हैं। अब मोकामा हत्याकांड को लेकर चुनाव आयोग ने बिहार के DGP विनय कुमार से रिपोर्ट मांगी है। यह घटना बिहार विधानसभा चुनाव के बीच सामने आई है जिससे माहौल गर्मा गया है। चुनाव आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी से भी रिपोर्ट तलब की है। ये खबर हम पूरी आपको यहाँ पर विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीर यहाँ पर देखिए किस तरीके से वीडियो अब लगातार वायरल भी हो रहा है। दुलारचंद का ये वायरल वीडियो है, किस तरीके से हत्या से ठीक पहले पत्थरबाजी हुई। मोकामा में दुलारचंद की हत्या से ठीक पहले का सोशल मीडिया वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं। इस वीडियो में दिख रहे शख्स को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि ये दुलारचंद यादव हैं और उन पर अनंत सिंह के जो समर्थक थे वो पत्थरबाजी कर रहे हैं। धोती में दिख रहे शख्स को लेकर दावा किया जा रहा है कि वो दुलारचंद यादव हैं और पत्थरबाजी के बाद वो अपने काफिले के पीछे दौड़ते हुए दिख रहे हैं। ये देखिए, धोती में जो शख्स आपको दिख रहे हैं जिन्होंने सफेद रंग की जो बनियान है वो पहनी है और सफेद रंग की जो धोती है वो पहनी है, यही कहा जा रहा है कि यही है दुलारचंद यादव जो अपने समर्थकों के साथ उस वक्त अनंत सिंह के पीछे पीछे उनके काफिले के पीछे पीछे यहाँ पर दौड़ रहे थे। लेकिन तभी उसी दौरान सब कुछ यहाँ पर होता हुआ दिखा और गोली उनको लगी। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो ये भी बात सामने आई है कि फेफड़े भी फटे, उससे उनकी मौत हुई। और मोकामा हत्याकांड को लेकर चुनाव आयोग ने बिहार के DGP विनय कुमार से रिपोर्ट मांगी है। यह घटना बिहार विधानसभा चुनाव के बीच सामने आई जिससे माहौल अब गर्मा गया है। चुनाव आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी से भी रिपोर्ट तलब की है। बताया जा रहा है कि दुलारचंद की हत्या को लेकर यह रिपोर्ट मांगी गई है। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह की हिंसा या डर का माहौल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी जल्द ही ये रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंपेंगे। तो एक रिपोर्ट यहां पर चुनाव आयोग की ओर से सीधे तलब की गई।
और मोकामा हत्याकांड पर पूर्व सांसद और मोकामा से अनंत सिंह के खिलाफ आरजेडी प्रत्याशी वीणा सिंह के पति सूरजभान सिंह का भी एक बयान सामने आया। उन्होंने चुनाव आयोग से ऐसी घटनाओं पर कार्रवाई की मांग की है। दुर्भाग्यपूर्ण मेरे देश के लिए है, लोकतंत्र की हनन है और ऐसी घटना ना हो इसके लिए सबसे सर्वोपरि चुनाव आयोग को माना जाता है। उनको इस चीज पे कदम उठाना चाहिए।